हो गया आगाज रन का, अब युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। आज के इस प्यारे मोटिवेशन के साथ हम दिल खोल के आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। बच्चों, अगर आप 10th क्लास में हैं तो ये चीज बच्चे आपकी बहुत काम की चीज है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में प्यारे बच्चे निर्देशांक ज्यामिति के ऐसे सवाल करने जा रहे हैं जो आपके बिहार बोर्ड 2025 में आने की पूरी तरह से बच्चों संभावना है। आज के इस क्लास में प्यारे बच्चे केवल कॉन्सेप्ट ही नहीं, पहले हम आपको ट्रिक सिखाएंगे कि अगर यही सवाल ऑब्जेक्टिव में अगर आ जाए तो आप कैसे बनाओगे। उसके बाद बच्चों सब्जेक्टिव के लिए बच्चों हम इसको सॉल्व भी करेंगे। तो आइए प्यारे बच्चे सवाल देखिए क्या कर रहा है। बिंदुए एक एक A0 और 0B समरेखी है, तब 1/A प्लस 1/B का मान क्या होगा। और ये सवाल बच्चों 2019 और 21 में आ चुका है। ऐसे सवाल बच्चों 22 में भी पूछे गए हैं, उम्मीद है बच्चों 25 में भी पूछे जाएंगे। तो ऐसे सवाल का अगर आंसर बच्चों ऑब्जेक्टिव में अगर बात करें एक लाइन में कैसे देना है, तो आप बच्चों लिखोगे 1/, ऊपर 1 है तो 1 लिखो। देखो बच्चों कौन सा पॉइंट सेम टू सेम है, ये पैटर्न A0 0B ही रहेगा, सेम पैटर्न दिया रहेगा बच्चों A0 0B। आपको यहां फोकस करना है कौन सा अंक है। कहोगे सर ये 1 1 है, तो पहले बच्चे बस 1 1 को लिखेंगे, बटा में बात खत्म। 1/1 और यही बच्चों 1/1 हो जाएगा 1 इस सवाल का आंसर। बताओ कितना इजी था बच्चों। कहोगे हाँ सर मजा आ गया और मक्खन की तरह क्लियर है। फिर बच्चे इसकी बात करें तो ऊपर 1 है तो ऊपर 1 लिखो। कौन सी संख्या रिपीट हो रही है, कहोगे सर 3 रिपीट हो रहा है, तो सर बटा में 3 आ जाएगा। इस सवाल का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा 1/3। अगर बच्चों आपको समझ में आ गया तो इसका आंसर पहले आप कमेंट करिए। जाओ पहले से आंसर कमेंट करो। चलो कर लिए कमेंट। अब बच्चों हम आंसर बोल रहे हैं मिला लो। कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, 1 है तो 1 लिखेंगे, और बच्चों ये 5 5 है तो 1 5 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/5। तो बच्चों ये आपका उम्मीद है तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहोगे हाँ सर मक्खन की तरह क्लियर है। तो प्यारे बच्चे इस 3 सवाल में से हम आपको एक सवाल बच्चों बता रहे हैं। इसमें से 1 2 3 सवाल है बच्चों। हम एक सवाल प्यारे बच्चे ये बता देते हैं, ये 2 बार आ चुका है 19 में और 21 में, 2 अंकों में बच्चों आए हुए सवाल, 2 अंकों में, ठीक है ना। बाकी के 2 सवाल बच्चों आप खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। अभी हम सिखा रहे हैं, आप अच्छे से सीखना और बच्चों आप खुद सॉल्व करना, ठीक है, हो जाएगा। अगर ये ट्रिक आपको समझ में आया बच्चों तो आप अपने गुरुजी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि ऐसे ही शानदार वीडियो आपको मिलता रहे, ठीक है। चलो बच्चों आ जाओ इसको सॉल्व पे। कहोगे सर ट्रिक तो समझ में आ गया, अब इसको सॉल्व करके बताओ। सॉल्व करके लाओ सर इसका मान। तो प्यारे बच्चे इसका मान हो जाएगा 1। हम बच्चों क्या करा, ये संरेख है, तो संरेख है तो बच्चों तीनों एक ही रेखा में होगी। कहोगे हाँ सर। और बच्चों अगर 3 बिंदु संरेख होती है तो उससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0। तो आप प्यारे बच्चे त्रिभुज बना लो, त्रिभुज बना लो। कहोगे हाँ सर बना लेते हैं त्रिभुज। इस पॉइंट का नाम सर A रखेंगे, इसका नाम B रखेंगे, इसका नाम C रखेंगे। पहला बिंदु सर 1 1 है तो A का निर्देशांक हो जाएगा 1 1। दूसरा बिंदु बच्चों B है A0, B का निर्देशांक हो जाएगा A0। तीसरा बिंदु सर 0B है, ये हो जाएगा 0। प्यारे बच्चे फर्स्ट पॉइंट होता है x1 y1। कहोगे हाँ सर पहला पॉइंट है इसलिए हो जाएगा x1 y1। बच्चों ये दूसरा पॉइंट है, ये हो जाएगा x2 y2। सर ये तीसरा पॉइंट है, ये हो जाएगा x3 y3। अब आपको बच्चों निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। भाषा में लिखोगे, दिया गया है A का निर्देशांक 1 1, B का निर्देशांक A,0, बिंदु C का निर्देशांक 0,B। कहोगे हाँ सर। लिखेंगे बच्चों चूंकि तीनों बिंदु संरेख है, इसीलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। कहोगे सर ये तीनों बिंदु अगर संरेख है एक ही रेखा में होगा। अगर 3 बिंदु एक ही रेखा में होगा तो उसको मिलाएंगे। अगर 3 बिंदु बच्चों एक रेखा में है, इसको मिलाएंगे, क्या त्रिभुज बनेगा। कहोगे सर त्रिभुज तो बना नहीं, ये तो एक रेखा बन गया। त्रिभुज जब बना ही नहीं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। कहोगे सर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। तो आप याद रखेंगे प्यारे बच्चे कि 3 बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखो। कहोगे सर फॉर्मूला होता है 1/2 मॉड x1 फोटो प्लस x2 फोटो प्लस x3 फोटो। कहोगे हाँ सर ये फॉर्मूला होता है, मॉड बराबर 0 लिख देंगे बच्चों क्षेत्रफल। अब सुनना प्यारे बच्चे, बीच में सर क्या होता है, सर बीच में होता है y माइनस वाई, y माइनस वाई, y माइनस वाई। और यहां बच्चों लिखेंगे 23 2 3 23 31 12, बात खत्म।
उम्मीद करते बच्चों ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा और याद भी होगा पहले से। बच्चों इसमें मान रखो 1/2 ऐसे ही रहेगा बच्चों, मॉड x1 का मान क्या है गुरु जी, x1 ये रहा, x1 का मान 1 है, x1 के स्थान पर 1 रखेंगे इनटू, अब y2 है प्यारे बच्चों, y2 का मान सर 0 है, ये y2 के स्थान पे 0 रखेंगे, माइनस y3 है बच्चों, सर y3 का मान सर b दिया है सवाल में, b है प्यारे बच्चे, y3 के स्थान पे b रखेंगे, प्लस x2 है सर, x2 के स्थान पर बच्चों a रखेंगे, y3 सर y3 का मान b है तो फिर से b रखाएगा, माइनस y1 सर y1 का जो मान है सर वो 1 दिया हुआ है, देखो है ना, यहां बच्चों y1 के स्थान पे 1 रखेंगे, प्लस x3 सर x3 कहां गया, ये रहा सर x3 का मान सर 0 है, इस x3 में बच्चों 0 रखेंगे, इनटू y1 सर y1 का जो मान है वो 1 है, यहां रखेंगे 1, माइनस सर y2 का मान बाबू 0 है, यहां रखो 0, मॉड बराबर 0, कहोगे हाँ सर यहां तक क्लियर है। पर बच्चे 1/2 गुना में है, ये सर इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 1/2, कहोगे हाँ गुरु जी सही बात। अब बच्चों आप ही बताइए, 0 में कोई संख्या से भाग देंगे क्या आएगा, कहोगे सर 0 आएगा, तो 1/2 इधर से इधर गया भाग में और 0 जाके उधर खत्म हो गया। पर इसको सॉल्व करो बच्चों 0 में से b जाएगा तो माइनस b, ये हो जाएगा बच्चों 1 गुना माइनस b मतलब माइनस b, कहोगे हाँ सर, प्लस है तो प्लस a गुना b बच्चों हो जाएगा ए बी, प्लस माइनस माइनस होता है, a गुना 1 बच्चों हो जाएगा a, बच्चों 0 में कुछ से गुना करो ये 0 हो जाएगा, इसको लिखने का कोई मतलब है ही नहीं, बराबर पर बच्चे 0 है। अब बच्चों ये माइनस में है a, माइनस में है b, दोनों को उस पार भेजो बच्चों, ये a भी वैसे ही लिखो, माइनस से इधर आएगा तो बच्चों प्लस a, माइनस भी इधर आएगा तो बच्चों प्लस b, बच्चों ए बी के साथ कुछ भी नहीं, इधर 1 गुना हम कर सकते हैं, कहोगे हाँ सर 1 गुना लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि कोई भी संख्या में 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों, ये हमारे गणित के संविधान में लिखा हुआ है। बच्चों ए बी में अपना मन से 1 से गुना यहाँ पे लिख दिया, बच्चों आप भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं। बच्चों ये ए बी गुना में है, इधर आएगा तो क्या होगा भाग में, इधर बच्चे बचेगा 1 a प्लस b, ये ए बी गुना में है, इधर आ जाएगा भाग में, कहोगे हाँ सर। पर बच्चे आप 1 गुना में नहीं लिखेंगे फिर भी आप तब क्या कर सकते हैं, प्रत्येक में ए बी से भाग कर देंगे दोनों तरफ, तो यही रिजल्ट आ जाएगा। बच्चों आप अंतिम स्टेप देखना ध्यान से, कहोगे सर ये a को ऐसे ही लिख देते हैं बराबर, ये a प्लस b है, दोनों को बटा में जो a b है ना बच्चों अलग अलग कर दो, a के नीचे भी लिखो a बटा a के नीचे लिख देते हैं a b, प्लस है तो बच्चों लिखो प्लस, और b के नीचे भी है हमारा a b, अलग अलग बच्चों हमने इसको सेपरेट कर लिया, कहोगे सर a से a कट गया, यहाँ बच्चों b से b कट गया, फिर बच्चों रिजल्ट क्या बच रहा है सर, एक बार में कटा होगा, a से a एक बार में कटा, b से b भी एक बार में कटा, कहोगे सर बचा 1/a प्लस सर बचा 1/b, और इस साइड क्या बच रहा है बच्चों 1, तो फिर बच्चों इस सवाल का राइट आंसर 1/a प्लस 1/b का मान 1 आ गया, यही हमारा बच्चों आंसर हो गया। तो बच्चों आप इस तरह से इसको आराम से सॉल्व कर सकते थे, और बच्चों यही नहीं, अगर यहाँ 3 रहता तो फिर बच्चे इधर जो है 3 आ जाता, 1/3 आ जाता बच्चों, अगर बच्चों यहाँ 5 रहता तो आंसर आता 1/5, ठीक है ना बच्चों। आप बाकी के 2 क्वेश्चन जो है बाबू उसको सॉल्व करो और बताओ बना या नहीं बना, ठीक है, और तैयार कर लेना प्यारे बच्चे, क्योंकि ये सवाल 2 अंकों में भी आपके पेपर में 2025 में छपने वाले। और पूरा वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से सारे बच्चों को धन्यवाद, ऐसे ही प्यारे बच्चे इस चैनल पे बने रहिए, आपकी तैयारी एकदम शानदार हो जाएगी और आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। इन्हीं शुभकामना के साथ आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद।